ओके ओके, तो आज है डे 16 और हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क में सरफेसिंग। तो आज फर्स्ट क्लास है सरफेसिंग की, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बट पहले ये चेक करो कि क्या इसमें सरफेसिंग का ऑप्शन आ रहा है। नहीं आ रही ना सरफेसिंग की टैब। किसी पे भी राइट क्लिक करो, टैब्स में जाओ और सरफेसिंग ऑप्शन के सामने चेक कर दो ताकि वो शो में लग जाए। ये आगे सरफेसिंग की सारी कमांड है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम एक्सट्रूड से, राइट। हमने फ्रंट प्लेन लिया, स्केच लिया और कोई स्केच ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ही करके देख लेते हैं। ओके, बाहर निकले, एग्जिट किया यहाँ से। सरफेसिंग में सबसे पहले कमांड जो हम सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं एक्सट्रूड सरफेस। तो इससे आप क्या कर सकते हो, किसी भी सरफेस को एक्सट्रूड। सरफेसिंग का मतलब क्या होता है? देखो, सरफेसिंग का मतलब होता है जीरो थिकनेस। क्या मतलब होता है? जीरो थिकनेस। लेकिन क्या रियलिटी में किसी की थिकनेस जीरो हो सकती है? नहीं, कुछ ना कुछ थिकनेस तो होती है। जैसे कॉपी का पेज भी है, उसकी भी कोई ना कोई थिकनेस होती है, ठीक है ना। तो जीरो क्यों बोलते हैं फिर हम? जीरो थिकनेस क्यों बोलते हैं? जीरो थिकनेस मतलब कि ये आपको अलाउड करता है, ये आपको फ्रीडम देता है कि आप इसमें कोई भी वर्चुअल डिजाइन बना सकते हो जो आपके सिर्फ माइंड में है, ठीक है। बट ये रियल एग्जिस्टेंस में चीज तब आएगी जब आप इसको थिकन करोगे, मतलब इसको थोड़ी सी थिकनेस दोगे। अब ये रियलिटी में ये चीज पॉसिबल है, ठीक है। तो हम थोड़ा फ्री स्टाइल मॉडलिंग करने के लिए सरफेसिंग को यूज करते हैं। क्लियर आपको इतना? ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले कौन सी कमांड सिखाई? देखो, सरफेसिंग का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट पता है क्या है? आपको ज्यादातर पार्ट मॉडलिंग में क्या सिखाया गया था कि जब हम स्केच बना के एक्सट्रूड करते हैं स्केच शुड बी क्लोज। बट ये सरफेसिंग पे कोई भी रूल एप्लीकेबल नहीं है। आप चाहे तो इसकी एक लाइन गायब कर दो, इसे ओपन रखो, तो क्या एक्सट्रूड नहीं होगा? तब भी एक्सट्रूड हो जाएगा। ये तो इसमें ओपन स्केच भी अलाउड होते हैं। ये सबसे बड़ी खासियत है सरफेसिंग की, ठीक है जी। तो ये हमने एक्सट्रूड करके देख लिया। चलो जी, एक्सट्रूड समझ में आ गया हमें। अब हम क्या करते हैं, कोई रिवॉल्व कमांड यूज करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने ये प्लेन लिया, राइट प्लेन, स्केच लिया, नॉर्मल टू पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने बीच में एक सेंटर लाइन ले ली। क्या ले ली? चलो मिड पॉइंट लाइन लेके उसे सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर दूंगा। ये मिड पॉइंट लाइन है। अच्छा, ये मुझे थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है तो मैं इसे सिलेक्ट करके सीधा कर देता हूँ, ठीक है। इसे कंस्ट्रक्शन मोड पे करने के लिए यहाँ क्लिक कर देंगे, ज्योमेट्री पे ये हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, ये स्प्लाइन ली और मैंने ना यहाँ पे इस तरह से कुछ जिगजैग फॉर्म में, देख रहे, ये बना दिया स्केच। अब मैं इसे करने वाला हूँ रिवॉल्व। क्या करने वाला हूँ? अबाउट दिस सेंटर लाइन। तो रिवॉल्व कमांड पे क्लिक किया तो ये देखो, ये बन गया। देखा आपने? तो ये इस तरह से बना सकते हैं। उसमें ही जोड़ना पड़ता है सर। हाँ हाँ, उसमें बोला ना पार्ट मॉडलिंग में तो स्केच क्लोज होना चाहिए, तो नहीं तो चलता ही नहीं था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये समझ में। और ये देखा कितना शाइनिंग के साथ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने सेटिंग की हुई ना वो ग्राफिक वाली कि भाई वो रियल दिखे ना। ओके, इग्नोर। यहाँ से करते हो आप रियल व्यू ग्राफिक। अगर बंद कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा ना नॉर्मल। मेरे लैपटॉप में ऐसे ही शो होता है रियल व्यू ग्राफिक्स, ठीक है। ओके, तो अभी तक हमने दो कमांडें सीखी हैं। कौन कौन सी? एक्सट्रूड सरफेस, एक्सट्रूड, रिवॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, स्वैप सरफेस सीख लेते हैं और रफ सरफेस सीख लेते हैं, ठीक है। देखो, स्वैप में भी यही होता है कि भाई एक पाथ बनाएंगे। मैं बोल के नहीं, करके बताता हूँ, ठीक है। यस टू ऑल। और ये दोनों स्केच भी, इनको राइट क्लिक करके डिलीट कर देते हैं, यस टू ऑल कर देते हैं। अब देखो, मैंने ना एक फ्रंट टॉप प्लेन लिया, स्केच लिया और उस पे मैंने सपोज बना दिया कोई भी एलिप्टिकल शेप हो सकती है या फिर रेक्टेंगुलर शेप भी हो सकती है। बोले तो मैं बना रहा हूँ पाथ। क्या बना रहा हूँ मैं? सो दिस इज आवर पाथ एंड द नेक्स्ट वन इज प्रोफाइल। देखो, स्वैप कमांड को दो चीजों की जरूरत होती है, पीपी की। पीपी बोले तो पाथ एंड प्रोफाइल। फ्रंट प्लेन में गए, स्केच में गए, सीधा किया यहाँ से। अब आपको यहाँ पे प्रोफाइल बनानी है। जैसी प्रोफाइल बनाओगे वैसी बन जाएगी। अब वो आप पे डिपेंड करता है जी, आप क्या बनाना चाहते हो यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने ये बनाया, ठीक है। तो ये प्रोफाइल मैं इस पाथ पे घुमा देना चाहता हूँ। पाथ कोई जरूरी नहीं एलिप्टिकल होना चाहिए, रेक्टेंगुलर या स्प्लाइन से बना हुआ जैसा मर्जी पाथ हो सकता है, ठीक है जी।
तो इसे हम एग्जिट करते हैं, सरफेसिंग में जाएंगे, स्वैप सरफेस में जाएंगे। याद रखना इसके अंदर प्रोफाइल यहाँ पे सिलेक्ट होती है ऊपर, और यहाँ पे क्या सिलेक्ट होता है, पाथ। तो ये हमारा पाथ है एलिप्स, देख रहे हो ये शेप बन गई। एक स्टूडेंट बोल रहा था कि ये आप रिवॉल्व कमांड से भी बना सकते हो, क्या आपको लगता है कि रिवॉल्व कमांड से पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि भाई रिवॉल्व से तो सर्कुलर बनता है ना, ये तो एलिप्टिकल है। अब देख रहे हो ये तो आपको स्फीयर नजर आ ही नहीं रहा, ये अंडाकार शेप है एलिप्टिकल, तो ये रिवॉल्व कमांड से नहीं बना सकते आप। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, एक्सट्रूड, रिवॉल्व, स्वैप। अब मैं आपको बताने वाला हूँ लॉफ्ट सरफेस। लॉफ्ट सरफेस क्या करता है, दो स्केच को जोड़ देता है, सीधी सी बात है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें ना एक कमांड मैं आपको बताना चाहूंगा सरफेसिंग के अंदर, फिल्ड सरफेस। अगर आप किसी सरफेस को फिल करना चाहते हो, जैसे मैं ये नीचे वाला सरफेस है इसको फिल कर देना चाहता हूँ, तो आप ओके करो, तो देखो फिल हो गया, मतलब बंद हो गया, यहाँ से कहने का मतलब है बिल्कुल फ्लैट बंद हो गया, तो ये फिल्ड सरफेस है। याद रहे फिल्ड सरफेस वहीं पे एप्लीकेबल है जहाँ पे क्लोज बाउंड्री, ठीक है, ऐसे फिल कर देते हैं। ओके, क्या आपको इतना समझ में है? ओके जी, अब हम कोई नई कमांड सीखते हैं, जैसे कि लॉफ्ट सरफेस या बाउंड्री सरफेस, वो सब सीखते हैं, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिलीट कर दिया, और यहाँ से यस कर दिया, और इसको सिलेक्ट किया, यहाँ से राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ लॉफ्ट के बारे में, ठीक है। लॉफ्ट कमांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एरोप्लेन की बॉडी बनती है उसमें लॉफ्ट कमांड का बहुत बड़ा रोल है। बताता हूँ कैसे। देखो पहले मैंने क्या किया, फ्रंट प्लेन लिया, स्केच लिया, और यहाँ पे एक स्केच बनाया। स्केच कैसे बनाया वो आप देख लीजिए कि कैसे बनाया। मैं एक सेंटर लाइन ले रहा हूँ यहाँ से, ऐसे, ठीक है। अभी तो हम फ्री स्टाइल कर रहे हैं, तो डायमेंशन डजंट मैटर कि आप कितने ले लो, राइट, ओके। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक सर्कल लिया, एक सर्कल को यहाँ ड्रॉ किया और एक सर्कल को यहाँ ड्रॉ किया, और अब मुझे टेंजेंट लाइन बनानी है। क्या बनानी है? तो ना इसमें यार ये बड़ा पंगा है सॉलिड वर्क में, डायरेक्ट टेंजेंट लाइन नहीं बनती है ना। इसमें क्या वो करना पड़ता है टेंजेंट लाइन बनाने के लिए, इनको ना कमांड ऐड अप करनी चाहिए टेंजेंट लाइन बनाने के लिए। मैं बोर हो गया उससे, इस तरह से टेंजेंट कर करके। तो पहले तो इसको कुछ भी जैसे आप फिक्स कर लो या तो, ठीक है, और इसको भी फिक्स कर लो कि ये हिले ना यहाँ से, ठीक है। अब टेंजेंट लाइन देखो कैसे करते हैं, कंट्रोल बटन दबाया, दोनों को सिलेक्ट किया टेंजेंट, लेकिन इससे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। इसको सिलेक्ट किया और टेंजेंट कर दिया। ये जो मैं स्केच बना रहा हूँ ये मेरा पर्पस क्या बनाने का बता सकता हूँ? लॉफ्ट कमांड सिखाने के लिए, इसलिए लॉफ्ट कमांड सिखाने के लिए, लेकिन लॉफ्ट कमांड के चक्कर में आप 3-4 कमांड सीख जाओगे। एक्स्ट्रा जो है वो ट्रिम कर देंगे, और इवन है ना अंदर से भी ट्रिम करना है सर्कल को यहाँ से, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, अब ठीक है। हम बाहर आ जाते हैं, स्केच से बाहर आ जाते हैं, और फ्रंट प्लेन से थोड़ा आगे भी एक प्लेन लेना है, तो प्लेनर सरफेस में जाएंगे। फ्रंट प्लेन गया का फ्रंट, इसके सामने आ क्यों नहीं रहा, मैं फ्रंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उसके सामने प्लेन की नहीं ये प्लेन सरफेस है यार, रेफरेंस प्लेन तो यहाँ पे, तभी मैं कहूँ आ क्यों नहीं रहता फ्रंट प्लेन, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, आपको दिखाई दे रहा है? हाँ जी। अब मैं इस प्लेन पे कुछ स्केच बनाना चाहता हूँ, इवन मैं बनाना नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ उसी को प्रोजेक्ट करूँ, कौन मेहनत करे बार बार। डू यू नो कन्वर्ट एंटिटीज, तो इन एजेस को सिलेक्ट करके आप कन्वर्ट एंटिटीज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे भी एक पंगा है, क्या कि जो आपने कन्वर्ट एंटिटीज की है वो तो एग्जैक्टली सेम साइज है, मेरे को तो छोटा चाहिए था यहाँ पे। तो क्या हो गया, हमारे पास कौन सी कमांड है, स्केल कमांड। इकलौती ऐसी कमांड जो छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा और बड़े को छोटा कर सकती है, दैट इज स्केल एंटिटीज। चलो इसे स्केल करते हैं, किस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट कर ले, ठीक है। इतना छोटा ठीक है, या और छोटा करना चाहते हो एज योर विश। क्या आपको ओरिजिनल भी चाहिए? अगर कॉपी पे क्लिक करोगे तो ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, बट हमें चाहिए नहीं ओरिजिनल, हमें उसी को छोटा कर देना है, तो इसको अनचेक ही रखो। ओके, तो आपने क्या देखा कि जो बड़ा ऑब्जेक्ट है वो छोटा हो गया। चलो छोटा तो हो गया, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ इसको थोड़ा ऊपर भी उठाया जाए। तो डू यू नो मूव कमांड, इसमें मूव एंटिटीज भी होता है। जब आप इसी कमांड से स्केल भी सीख रहे हो, मूव भी सीख रहे हो, कॉपी भी सीख जाओगे। ये मैंने इसको थोड़ा सा पीछे और ऊपर कर दिया, ऐसे यहाँ रख दिया। अब ना एक लॉफ्ट कमांड होती है, कौन सी कमांड होती है? लॉफ्ट। वो क्या करती है, प्लेन को हाइड करो ना, ये डिस्टर्ब कर रहा है। लॉफ्ट कमांड
लॉफ्ट सरफेस, उसमें ये वाला सरफेस कनेक्ट हो जाएगा इसके साथ। तो आपने ज्यादातर देखा होगा जो प्लेन के साइड वाले विंग्स होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं, हाँ जी सर, यहाँ बीच में जैसे सर्कुलर बॉडी होती है और ये विंग्स बनते हैं ऐसे, समझ में आया। और जो प्लेन के ऊपर जो पूंछ नहीं होती आपने देखा होगा वो ऐसी ही होती है ना, जी सर, ये ऐसे जी यूं, हाँ जी, वो चीज होती है, ठीक है, समझ में आया इतना। जी सर, और आप फील्ड सरफेस से क्या कर सकते हो, इसको बंद भी कर सकते हो ऐसे ऐसे, समझ में आया। जी सर, ओके, तो अब हमने क्या क्या सीखा, एक्सट्रूड सीख लिया, रिवॉल्व सीख लिया, स्वेप्ट सरफेस सीख लिया, लॉफ्ट सीख लिया, बाउंड्री सरफेस नहीं सीखा, फील्ड सरफेस सीखा है। जी सर, और जैसे ऑफसेट सरफेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं फिलेट ये डिलीट कर दूं फील्ड सरफेस, ऑफसेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऑफसेट का मतलब होता है कि जो ये सरफेस है ना, इसके कुछ डिस्टेंस पे एक और सरफेस आ जाएगा, कितना डिस्टेंस पे वो तो आप डिसाइड करोगे कर, और ओके कर देना। तो देखो दो सरफेस हो गया अभी यहाँ पे, जी सर, ठीक है। तो मतलब ऑफसेट करना किसी सरफेस को, जी, चलो जी ये हो गया क्लियर आपको, जी सर, यस कर देते हैं और इस स्केच को भी डिलीट कर देते हैं, यस कर देते हैं। अब देखो मैंने फ्रंट इस स्केच को एडिट किया, हाँ ये जैसे स्केच है, आप एक्सट्रूड करते हो तो कैसा होता है एक्सट्रूड, इस तरह से, है ना। जी सर, लेकिन अगर सपोज करो आप इसे करते हो प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस में ये कॉपी के पेज जितना एक सरफेस प्लेन बन जाएगा, एक्सट्रूड नहीं होगा बस, ओके सर, इसे प्लेनर सरफेस बोलते हैं, जी, ठीक है। और अगर आप इसे ऑफसेट करोगे तो इसके कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो। अच्छा आपको फील्ड सरफेस तो याद है ना, जी सर, अब एक बाउंड्री सरफेस होता है जरा वो भी जान लो। इसमें क्या होता है, दो बाउंड्रियों को जोड़ेगा, जैसे ये बाउंड्री जोड़ दी इसके साथ, जी सर, जुड़ गई, जी, ये बाउंड्री जोड़ दी इसके साथ, जुड़ गई। जी सर, ये थोड़ी टेढ़ी होगी क्यों जुड़ी, कुछ गड़बड़ है, क्लियर सेक्शन करो। ये वाली बॉडी जोड़ी इसके साथ और ये वाली बॉडी जोड़ी कनेक्ट करी इसके साथ, ये टेढ़ा क्यों हो जाता है, इसके जो पॉइंट्स देख रहे हो ये थोड़ा सा ना अनबैलेंस है, अगर ये पॉइंट ठीक कर दें तो सब ठीक हो जाएगा, बट इसमें भी एक पैटर्न होता है इसको ठीक करने के लिए। एनीवे इग्नोर, क्लियर सेक्शन फिर से ट्राई करते हैं कि ये वाला सरफेस टेंजेंट सरफेस अगर हम ले ले, क्या ले ले, टेंजेंट सरफेस। क्या हमारे पास सिलेक्शन के लिए कोई टेंजेंट ऑप्शन है, मुझे तो नहीं नजर आ रहा सिलेक्शन मैनेजर में, होता है वैसे ये ना, यही तो होता है वो, तो सिलेक्ट ओपन लूप और ये सिलेक्ट क्लोज लूप। हाँ तो अगर मैं सिलेक्ट करूँगा तो सारा ही सिलेक्ट होएगा ना, और फिर इसको सिलेक्ट करूँगा तो क्या झमेला है, क्लियर सेक्शन इसको सिलेक्ट किया इससे तो ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और ओके बटन दबा देते हैं। डायरेक्शन 2 क्या चीज है, ये कुछ और ही रामायण है, इसको रहने दो, ठीक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल इसको जोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसे जोड़ सकते हैं, देख रहे हो। जी सर, और फिर से अगर कमान लो बाउंड्री सरफेस, अब इस बाउंड्री को किससे कनेक्ट कर दूं, इसके साथ, ओके कर दूं, ठीक, जुड़ गया ना इतना, ठीक है ना। जी, और इसी तरह से करके आप पूरा इसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, ये जो नेट सरफेस देख रहे हो ये अलग अलग सरफेस को जोड़ देते हैं, बताता हूँ कैसे। जैसे आप किसी चीज को ऑफसेट करके देखो, क्या कर रहे हैं आप, ऑफसेट सरफेस, आपने इसको ऑफसेट किया तो सिर्फ कौन ऑफसेट हो रहा है, सिर्फ ये एक ही सरफेस, बाकियों का क्या, वो तो नहीं हो रहे ना। लेकिन अगर आप नीट सरफेस लेते हो, क्या लेते हो, अब ये सरफेस ये सरफेस ये सरफेस और ये वाला सरफेस, ये जोड़ दिया आपने, सारा नीट कर दिया, मर्ज कर दिया सबको, ओके। तो अब ये अलग अलग नहीं रहे, नीट सरफेस करने से वो अब सिंगल हो गया, ऑफसेट करोगे तो सारा इकट्ठा ही होगा वो, ये देखो। पर आई थिंक वो शार्प कॉर्नर की वजह से नहीं हो पा रहा, बट जो सारा है वो सारा एक साथ हो गया, ठीक है जी, तो ये चीज है, ये मैं आपको किसी अलग एग्जांपल के थ्रू सिखाऊंगा, ठीक है। ठीक है, ओके, तो इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। बाकी की कुछ कमांडें जो हम रह गए वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे, 3 क्लासें बनेंगी इसमें, 2 क्लासों में सारी कमांडें, तीसरी में कोई प्रोजेक्ट सरफेसिंग में वो करके देखेंगे, ठीक है जी। ओके, थैंक यू।